माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर बडीज़, अब तो आप मेरे दोस्त हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है आपको थैंक्स कहना है क्योंकि 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत दिल से हार्टली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू for completing 1000 subscribers. Okay, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your English educator Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 5 ब्रेव हार्ट्स की पोअम माय डियर सोल्जर्स। ओके, तो माय डियर सोल्जर्स जो है इट इज़ रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। आपको पता है दैट APJ अब्दुल कलाम उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किताब फायर ऑफ विंग्स लिखी है जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है और डेथ हो चुकी है उनकी। ईयर तो मुझे नहीं इतने से अच्छे से पता, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है और फॉर्मर हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट थे और नासा में जो है वो साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने जो लिखी है अपने सोल्जर्स को बहुत ही प्यारी पोम लिखी है। माई मेरे डियर का मतलब प्यारे, सोल्जर्स का मतलब सिपाही। चाहे वो कोई भी सिपाही हों, चाहे वह पुलिस के हों, आर्मी के हों या कोई भी सिपाही हों, हमारी सीमा पर जो जाग रहे हैं उन सभी सिपाहियों को उन्होंने अपना प्रिय कहकर बुलाया और उनके बारे में पोम लिखी है। तो पोम पढ़ने से पहले एक इसकी छोटी सी समरी और इसका सेंट्रल आइडिया हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपको पोम की एक्सप्लेनेशन दूंगी। द पोम माय डियर सोल्जर्स इज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। इट इज़ अ हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट। हार्ट फेल्ट का मतलब होता है दिल से, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि क्या? रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मन से जो है आदर दे रहे हैं टू द सोल्जर्स। किसे दे रहे हैं? उन सिपाहियों को हु डिफेंड देयर नेशन, जो कि उनके नेशन, उनके राष्ट्र को, उनके देश को डिफेंड करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इट शोज अनशेकेबल अनबीटन डिवोशन। और ये दिखाती है, पोम दिखाती है सोल्जर्स का अनशेकेबल, ना हिलने वाला, अनबीटेबल, ना हारने वाला डिवोशन, उनका समर्पण ये पोम दिखाती है। दे डू नॉट अफ्रेड और केयर हार्श वेदर। वे ना तो डरते हैं ना ही परवाह करते हैं। कौन? सिपाही। ना तो डरते हैं ना परवाह करते हैं कठिन से कठिन, बुरे से बुरे मौसम का, हार्श वेदर का। दे फेस स्नोई विंडी स्कॉचिंग हीट। और वह बर्फदार, विंडी, हवादार, स्कॉर्चिंग, और स्कॉर्चिंग का मीनिंग तपती हुई जो धूप होती है, उन सब का वे सामना करते हैं। दे स्टैंड अगेंस्ट माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स एंड मार्शेस। और वे किसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं? पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तानों और दलदलों के खिलाफ भी वह खड़े हो जाते हैं। वो हार्श वेदर के पार्ट्स जिनसे बिल्कुल भी वह डरते नहीं हैं। द पोइट कंपेयर्स सोल्जर्स टू योगीज। आपको पता है कि जो पोइट है उसने तुलना की है सिपाहियों की योगीज के साथ। योगी कौन होते हैं? योगी वो होते हैं जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेडिटेशन करते हैं, जो कि मौसम से नहीं घबराते, कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराते, चैलेंजेस, चुनौतियों से नहीं घबराते। बिल्कुल उनकी तरह पोइट ने सोल्जर्स को माना है फॉर दियर डिसिप्लिन। और योगीज जो होते हैं वो बड़े अनुशासित होते हैं एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान करते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे सिपाही होते हैं। इन द एंड ऑफ द पोम द पोइट प्रेज फॉर द सोल्जर्स। और पोम के एंड में पोइट जो है प्रार्थना करता है हमारे सिपाहियों के लिए, फॉर दियर वेलबींग, उनके कल्याण के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, एंड वेलफेयर, और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड, और वो व्यक्त करता है अपना आभार, दैट द पोइट इज़ वेरी मच थैंकफुल। और थैंकलेस नहीं है पोइट, पोइट ने बहुत ज़्यादा थैंकफुल है उन लोगों के लिए। ही एडमायर्स देम फॉर दियर ब्रेवरी एंड फोर्टिट्यूड। और वह उनकी वीरता के लिए, साहसिकता के लिए, बहादुरी के लिए, हिम्मत के लिए उनकी प्रशंसा करता है। ओके, तो इसका सेंट्रल आइडिया बनेगा बेटा दैट द पोइट वांट्स टू ऑनर
सेलिब्रेट द सेक्रीफाइसेस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द सोल्जर्स। जो पोइट है वो उन्हें ऑनर का मीनिंग इज्जत देना चाहता है, मनाना चाहता है उनके बलिदानों को और उनके कुर्बानियों को और उनके दृढ़ निश्चयों को, उनके साहस वीरता को मनाना चाहता है। उत्सव की तरह उनकी ये क्वालिटीज़ को वह जो है वो एडमायर करता है, उन सबको मनाना चाहता है उत्सव की तरह कि कितने महान हैं हमारे यहाँ के सोल्जर्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द poem. Yes, be ready. Yes, get ready now. Are you ready बेटा? जल्दी से तैयार हो जाइए पोम पढ़ने के लिए. Yes, now let us read. And the name of the poem is My Dear Soldiers, written by APJ Abdul Kalam. Let us do these activities before we read. मैं बेटा अभी पढ़ रही हूँ इन एक्टिविटीज़ को, लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी इसे. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द पीपल. अपने आसपास देखो और पहचानो लोगों को. हु कॉन्ट्रीब्यूट टू योर लाइफ, जो कि योगदान देते हैं आपकी ज़िंदगी में सेल्फलेसली, निस्वार्थ, जिन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं होता. सेल्फलेसली क्या होता है? उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता कि मैं इसके लिए ये काम करूं तो मैं इससे ये काम अपने लिए लूं. ऐसा नहीं है. सेल्फलेस उसे कहते हैं. निस्वार्थ भावना से योगदान करते हैं. विदाउट रिस्क टू दियर ओन लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. अपने सवाल को, इस सवाल को अपनी क्लास की टीचर और अपने साथ के सहयोगियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए. वर्क इन पेयर्स, दो दो का जोड़ा बना लीजिए. डिस्कस एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन 1. और आपने कम से कम 3 सवाल उठाने हैं दैट यू वुड लाइक टू आस्क, कि आप पूछना पसंद करेंगे उन लोगों से जिन्हें आप क्वेश्चन नंबर 1 में पहचानते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 1 में आप पहचानते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करना पसंद करेंगे. तो बहुत सारे जो सिपाही हैं हमारे, उनसे क्या सवाल करना आप पसंद करेंगे. ना देख सकते हैं इंडिया के एयर जेट और इंडिया का फ्लैग बना रहे हैं. यहाँ पर देखिए मेन एंड वीमेन दोनों को ही उन्होंने एडमायर किया है, रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया है और दोनों को ही डिफेंडर्स कह करके बुलाया है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोम. देखिए कितना खूबसूरत चित्र बना हुआ है. ये देख सकते हैं आप पानी में चलने वाले जहाज़ और एयरप्लेन भी हैं. लेडीज़ हैं जो कि हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाती हैं. और यहाँ पर देख सकते हैं आप नेवी के कैप्टन दिए हुए हैं. नाउ लेट अस रीड. ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स. ओ, उनको बुलाकर उनको संबोधित करते हैं. डिफेंडर्स का मतलब होते हैं रक्षा करने वाले. किसकी? बॉर्डर्स की, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वालों. उन्हें बुलाते हैं, पोइट बुलाते हैं, सीमाओं की रक्षा करने वालों सुनो. यू आर द ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड. तुम मेरी धरती के महान बेटे हो. जब यहाँ पे सन्स कहते हैं ना बेटा, तो सिर्फ बेटे ही नहीं है. यहाँ पर पोइट ने, जब पोइट मेंशन करते हैं ग्रेट सन्स, तो उनका एक्चुअली मतलब होता है वो सारे सिपाही जो कि आदमी है या औरत हैं, जो कि हमारे राष्ट्र को क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द सन रेफर टू. तो यहाँ पर सन रेफर्स टू ऑल द सोल्जर्स, दोज हु आर मेन एंड वीमेन. तो यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड. आप मेरी ज़मीन के, मेरी मातृभूमि के महान बेटा बेटी हो. When we are all asleep, और जब हम सब सो जाते हैं. हम सब तो रात में चैन के खर्राटे भरते हैं ना, चैन से एकदम सो जाते हैं, बेखबर होकर सो जाते हैं. यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड. और तुम तब भी, डीड का मतलब एन एक्ट, अपने कार्य करते हो. स्टिल का मतलब तब भी स्थिर रहते हो. होल्ड का मतलब स्टक, पकड़े रहते हो. अपने कामों को तुम फिर भी करते रहते हो. जब रात को हम सब सो जाते हैं, चैन की नींद लेते हैं, तुम लोग तब भी अपने डीड को, अपने एक्ट को करते हो. विंडी सीजन और स्नोई डेज. देखिए यहाँ पर विंडी सीजन, स्नोई डेज, ये हार्श वेदर हैं, कठिन मौसम की चिन्ह है ये. विंडी सीजन, विंडी का मतलब चलती हुई तेज हवाओं का मौसम.
तूफानों का, चक्रवातों का मौसम और स्नोई डेज, बर्फ़ के दिन जब गर्दन गर्दन तक बर्फ़ होती है और इतनी बर्फ़ गिरती है कि जहाँ पर सूर्य के दर्शन महीनों महीनों तक नहीं होते। और स्कॉर्चिंग सन्स, स्कॉर्चिंग का मतलब जला देने वाला, स्कॉर्चिंग होता है बेटा एक्सट्रीमली हॉट, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म, जिसके अंदर शरीर झुलस जाता है, काला हो जाता है, चेहरा हाथ पैर मुंह जल जाते हैं, ऐसी स्कॉर्चिंग हीट। तपता हुआ सूर्य की स्वेल्टरिंग रेज, स्वेल्टरिंग का मीनिंग होता है अनकंफर्टेबली हॉट, वो सूर्य की किरणें जिनके अंदर बेआरामी होती है, जिनमें हमारा शरीर जलने लगता है। आप उन जलती तपती सूर्य की किरणों के अंदर तेज चलती हवाओं के मौसम में, बर्फ पड़ते दिनों में, यू आर देयर गार्डिंग, आप वहाँ होते हो। गार्डिंग का मीनिंग रक्षा कर रहे होते हो। ऑल द टाइम अवेक, सारा समय जाग रहे होते हो। जब हम चैन की नींद सोते हैं रात के समय, वो रात के समय भी जाग रहे होते हैं, रात को भी उन्हें चैन की नींद, क्या दिन में भी उन्हें चैन की नींद नहीं है। नाउ यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, तुम वहाँ पर रक्षा कर रहे होते हो सभी समय। अवेक का मीनिंग जागकर। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का मीनिंग होता है वॉकिंग केयरफुली। वॉकिंग केयरफुली का मतलब सावधानी से तुम चलते हो। द लोनली एक्सपेंसेस, लोनली का मीनिंग तुम सावधानी से चलते हो, बिल्कुल अकेले सुनसान। एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है ओपन एरिया, खुले क्षेत्रों में चलते हो तुम अकेले। एज योगीज, बिल्कुल ठीक उन्हीं की तरह चलते हो जैसे योगी होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं। तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह चलते हो अकेले बड़े बड़े खुले हुए स्थानों पर। क्लिम्बिंग द हाइट्स, क्लिम्बिंग द हाइट्स का मीनिंग होता है ऊंचाइयों पर चढ़ते हो। और स्ट्राइडिंग द वैलीज, स्ट्राइडिंग की मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट स्टेप्स, तुम विश्वास से भरे हुए कदम रखते हो घाटियों में। क्लिम्बिंग द हाइट्स का मीनिंग, हाइट क्या हुई, पहाड़ों पर तुम चढ़ते हो और तुम बड़े ही विश्वास के साथ कदम रखते हो घाटियों के अंदर। वैलीज का मीनिंग घाटियाँ, और स्ट्राइडिंग का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट स्टेप्स, बहुत ही विश्वास से भरे कदम रखते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट्स, तुम हमारी रक्षा करते हो रेगिस्तानों में। और गार्डिंग द मार्शेस, रक्षा करते हो। बेटा डिफेंड और गार्ड का मीनिंग सेम, सिनोनियम है एक दूसरे के। गार्डिंग द मार्शेस, और तुम दलदली मडी वेट, जहाँ पर मार्शेस क्या होती हैं, मडी लैंड, और दलदली इलाकों के अंदर तुम हमारी रक्षा करते हो। तुम लोग रहते हो कहाँ पर, रेगिस्तान में, दलदली इलाकों में रहते हो। तुम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हो और तुम लोग घाटियों के अंदर रहते हो, हमारी रक्षा करते हो। सर्विलेंस इन सीज, सर्विलेंस का मीनिंग क्या होता है, निगरानी करना, है ना। सर्विलेंस का मीनिंग क्या होता है, निगरानी करना, हमारी देखभाल करना। सर्विलेंस इन सीज, भाई सर्विलेंस सीज के अंदर, समुद्र के अंदर कौन हमारी देखभाल करता है? सर्विलेंस के अंदर जो होते हैं, जो जल सेना होती है, वो हमारी देखभाल करती है ना। और जल सेना, थल सेना, है ना, वायु सेना, वायु सेना आसमान में हमारी रक्षा करती है, दुश्मनों पे बम गिराती है। और थल, थल क्या, ज़मीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। और समुद्र के अंदर कौन होती है? जल सेना जो होती है, नेवी जो होती है, वो हमारी पानी के अंदर। सर्विलेंस का मीनिंग क्या हुआ, हमारी निगरानी करते हैं समुद्र के अंदर। एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, और हमें सिक्योरिंग का मीनिंग सुरक्षा देते हो हवा में भी, हमारी निगरानी करते हो समुद्र में, हमारी निगरानी करते हो हवा में। प्राइम ऑफ योर यूथ, प्राइम का मीनिंग होता है तुम अपनी जवानी का सबसे बढ़िया दिन। जब लोग बड़े यंग होते हैं तो उनको एंजॉय करना पसंद होता है, उन्हें पता नहीं होता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या किसी की केयर होती है, क्या किसी की देखभाल होती है, क्या किसी को नरिश करना है, क्या किसी की रक्षा करनी है, क्या गार्ड करना है, उन्हें कुछ समझ नहीं होती जो यूथ होती हैं। लेकिन तुम लोग अपनी जवानी के, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है अपना बेस्ट पीरियड, अपनी ज़िंदगी का, अपनी जवानी का जो शुरू का, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया समय होता है, गिवन टू द नेशन, वो तुम अपना समय जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, वो समय तुम अपना हमारे राष्ट्र को दे देते हो, अपने देश को कुर्बान कर देते हो। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया बेटा इसके पीछे कि ज़्यादातर जो युवा होते हैं वो एंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और कैसे जो है अपनी जान की बाजी लगाकर अपने नेशन, अपनी कंट्री की रक्षा करते हैं।
विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड। विंड चाइम्स, चाइम्स क्या होता है? घड़ी या छोटी घंटी इत्यादि का बजना, घंटी। विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड, हवा जो है वो घंटियों की तरह बजती है मेरे ज़मीन की। वाइब्रेट योर फीट, तुम्हारे पैरों के अंदर, सॉरी, वाइब्रेट योर फीट। और हवा जो है, विंड चाइम क्या होता है बेटा? विंड चाइम होता है एक घंटी होती है, हवा के अंदर जब बजती है तो बड़ी मीठी आवाज़ होती है, रेजोनेंट होती है, वो गूंजती है हवा में। तो विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड, तुम मेरी ज़मीन के कौन हो? मेरी ज़मीन में खुशियों की तरंगे देने वाले हो तुम। वाइब्रेट योर फीट, तुम्हारे पैर जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, रेजोनेंट होते हैं। फीट का मतलब होते हैं तुम्हारी बहादुरी के कारनामों से पूरा गूंज, वाइब्रेट का मतलब गूंज जाता है। और वो गूंज हवा में क्या होता है? वो गूंज हवा के अंदर गूंजती है, विंड चाइम की तरह गूंजती है वह। क्या गूंजती है? तुम्हारे हीरोइक एक्ट, तुम्हारी बहादुरी के कारनामे वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन जब आती है तो कितनी दूर तक तरंगे फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारे हीरोइक एक्ट जो है वो तरंगों की तरह आते हैं। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, मैं पोम के एंड में पोइट जो है उनके लिए प्रार्थना करता है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन। देखिए यहाँ पर मैन जो है सिर्फ मैन नहीं है, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन एंड वीमेन। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, और हम प्रार्थना करते हैं बहादुर मनुष्यों तुम्हारे लिए, बेटे और बेटियों दोनों के लिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, भगवान तुम सभी को वरदानित करे, आशीर्वाद दे। भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर एक नोट दिया बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। व्हेन द पोएट मेंशंस ग्रेट सन्स ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू ऑल द सोल्जर्स, मैन एंड वीमेन सर्विंग द नेशन। जब पोएट ग्रेट सन्स कहते हैं, ब्रेव मेन कहते हैं, तो वहाँ पर वो रेफर करते हैं उन सोल्जर्स को जो कि आदमी हैं या औरत हैं, जो कि नेशन को सर्व करते हैं। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड मैं दोबारा आपसे कहूँगी, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग माई 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब बहुत ऊपर भी हो चुके हैं, और कॉपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही अपना कॉपरेशन बनाए रहिए। मेरे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा देर तक देखिए, फुल वीडियो देखिए, जिससे कि मेरा टाइम भी कंप्लीट हो जाए, चैनल को मोनेटाइज होने में हेल्प मिले। ये मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।